हेलो फ्रेंड्स, ऑल वेल। तो आइए आज पढ़ते हैं टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। तो अरब में एक प्रॉफिट मोहम्मद करके एक प्रीचर थे। तो वहाँ पे प्रीच कर रहे थे न्यू रिलीजन, जिसको बोलते हैं इस्लाम, और उसके फॉलोअर्स को बोलते हैं मुस्लिम्स। तो ये रिलीजन फिर बाकी पार्ट्स में कैसे स्प्रेड हुआ? फॉर एग्जांपल ये एशिया में स्प्रेड हुआ, अफ्रीका में स्प्रेड हुआ, यूरोप में स्प्रेड हुआ। तो ये कैसे स्प्रेड हुआ? तो उनकी डेथ के बाद वहां के लोग जो थे खलीफ, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स फाइट की, और इस तरह से वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रिलीजन है, वो बाकी पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ के लोग जो थे वो ट्रेड भी कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरे में जा रहे थे, और वो गुड्स का, बाकी चीजों का एक्सचेंज कर रहे थे। तो इस तरह भी जो उनका रिलीजन है वो दूसरे पार्ट्स और दूसरे रीजन में स्प्रेड हुआ। आइए अब पढ़ते हैं अराइवल ऑफ द अरब्स। तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है ट्रेड का अरब्स के साथ, वो 7th सेंचुरी से कंटिन्यू है। और इंडिया के जो भी किंगडम्स थे वो इंपोर्ट करते थे बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेस फ्रॉम द अरब। और इसी के साथ साथ ट्रेड होते होते फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो मर्चेंट्स थे वो आए और मालाबार कोस्ट के अराउंड वो लोग सेटल हो गए, और उन्होंने अपना फेथ स्प्रेड किया, और इसके साथ साथ उन्होंने मॉस्क भी बिल्ड किए। तो इन सब एक्टिविटीज के साथ साथ क्या हुआ कि जो इंडियन रूलर्स जो थे, उन्होंने इनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी थी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, और इस तरह से जो इस्लाम जो था वो इंडिया में स्प्रेड होने लगा। तो 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि अरब का इन्वेजन हुआ इंडिया में, और एक जनरल था उमैयद डायनेस्टी का, मोहम्मद बिन कासिम। तो उन्होंने कैप्चर किया मुल्तान और सिंध प्लेसेस को, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये अंडर कंट्रोल रहे अरब के कंट्रीज के अराउंड हाफ अ सेंचुरी तक। तो इस बीच क्या हुआ कि कल्चरल एक्सचेंज होना शुरू हो गया बिटवीन द अरब पीपल और इंडिया के जो लोग थे उनके बीच में। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के फील्ड में न्यूमरल्स वगैरह बहुत से दिए गए। और इसी के साथ कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और कल्चरल एक्सचेंज में फिर वेरियस, जैसे फूड कल्चर एक्सचेंज हुआ, उसके साथ साथ क्लोथ्स का कल्चर एक्सचेंज हुआ, और बाकी जो भी रीति रिवाज थे थोड़े थोड़े वो एक्सचेंज होने लगे। अरब्स के बाद इन्वेजन हुआ टर्किश पीपल का। तो इनमें सबसे फर्स्ट इन्वेजन जिसने किया उसका नाम है महमूद ऑफ गजनी। इन्होंने सबसे पहले जो है वो इन्वेड किया था टर्क से इंडिया में। तो अब पढ़ते हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो थे ये रूलर थे गजनी के, जो कि अफगानिस्तान में एक प्लेस है। तो इनको क्या था कि इन्हें चाहिए था कि गजनी जो है वो सबसे पावरफुल किंगडम हो और उसके पास बहुत वेल्थ हो। तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया कि इंडिया की वेल्थ के बारे में सुन रखा था कि इंडिया बहुत वेल्दी है, बहुत प्रॉस्परस कंट्री है। तो इसी रीजन की वजह से उन्होंने जो है वो इंडिया में इन्वेड किया। 26 इयर्स के स्पैन में महमूद ने जो है वो 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया। और इंडिया के जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। रूलर्स जो थे वो आपस में ही फाइट करने में लगे हुए थे, इसलिए वो चैलेंज नहीं कर पाए महमूद को। महमूद के जो अर्ली रेड्स थे वो थे हिंदू शाही रूलर्स के अगेंस्ट में। जयपाल और आनंदपाल दो रूलर्स थे, और इनकी टेरिटरी एक्सटेंड करती है फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान। इसके बाद उन्होंने जो है वो जो भी टाउन टेम्पल में रिच था, टेम्पल रिच टाउन्स को टारगेट किया, और उन्होंने कॉन्कर किया कनौज, मथुरा और सोमनाथ टेम्पल जो थे गुजरात में, उनको टारगेट किया और उनको बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ कर दिया ऑफ द वेल्थ, जो भी रिचेस जो उनके पास थी, और सब ले ली। और उन्होंने इतनी वेल्थ को ले जाके फिर गजनी को बहुत ही प्रॉस्परस किया। वहां पे बहुत सारे
कॉलेजेस बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, वहाँ की लाइब्रेरीज खुलवाई, मॉस्क बनवाए। तो इस तरह से महमूद एक इन्वेडर और प्लंडर होता है लुटेरा तो था ही, लेकिन उसकी पर्सनालिटी का एक सॉफ्ट साइड भी था। वो आर्टिस्ट, स्कॉलर्स और पोएट्स वगैरह को बहुत ही वैल्यू और इम्पोर्टेंस देता था। एक स्कॉलर थे अल बुरानी, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, तो वो वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी। तो इस फील्ड में उसको वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक कंसिडर किया गया है। और एक उनकी जो कोट था उसमें एक पोएट भी थे फिरदौसी। तो इस तरह से वो बहुत ही वैल्यू और इम्पोर्टेंस देते थे स्कॉलर्स को, लिटरेट पीपल को। महमूद की डेथ हुई 1030 में और इसके बाद ही वीक सक्सेसर आते गए और जो गजनी जो किंगडम था वो बहुत ही श्रिंक होके रह गया।